Good morning, students. Let us start the revision. As you know, 7th standard, we have completed two chapters revision. Number 1 chapter and number 2 chapter. And this is the last chapter for the revision because your course is 1, 2 and 3 chapter. आपका अभी जो एक टेस्ट होंगे उसका मैंने सिलेबस दिया है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3. तो लास्ट चैप्टर है आपका रिवीजन का फाइबर टू फैब्रिक. ओके, फाइबर टू फैब्रिक. Tell me what is the fiber? Fibers are the long, strong and flexible thread-like structure that are used to make fabrics यानी कि cloth. आपको क्या बताया? Fibers are the long, strong and flexible thread-like structure that is used for making fabric. फाइबर जो है वो धागे के समान एक पतली लंबी स्ट्रक्चर है जो फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और जिसके द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. नंबर 1 इज़ द नेचुरल एंड अदर इज़ द आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर कौन से हो गए? द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, दैट इज नॉन नेचर. नेचर में क्या आ गया? वी गेट फाइबर्स फ्रॉम द नेचर. नेचर मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर आपके कौन कौन सा हो गया? देखिए, प्लांट की बात करें तो कॉटन और जूट हो जाता है, और अगर एनिमल की बात करते हैं तो आपको वूल एंड सिल्क हो जाता है. नाउ कम टू द मैन मेड फाइबर. द फाइबर्स विच मेड इन फैक्ट्रीज with the help of petrochemicals by the human beings, that is known as the सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर. सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं, मैन मेड फाइबर कह सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं. तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल फाइबर पर. देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. नंबर 1 वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट और नंबर 2 इज़ द एनिमल. तो एनिमल फाइबर्स पे आते हैं तो वूल एंड सिल्क आर द एनिमल फाइबर्स. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम द फर ऑफ द शीप. शीप के बालों से मिलते हैं. अंगोरा गोट होता है, याक होता है, अल्पाका, लामा या रैबिट, इन सब से जो होता है हमको क्या मिलती है? वूल मिलती है. द बॉडी ऑफ दीज animal is covered by a thick coat of hair that is known as the fleece. क्या बोलते हैं हम उसको? fleece. आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपके लिए बोर्ड का इस्तेमाल कम से कम करूंगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रीड. तो द फ्लीस इज फॉर्म्ड इन द 2 टाइप्स ऑफ हेयरी स्किन ऑफ द शीप. नंबर 1 सॉफ्ट हेयर, सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज क्लोज टू द स्किन. स्किन के बिल्कुल पास वाले जो होते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं. एंड द कोर्स हेयर, बियर्ड हेयर, उसकी दाढ़ी वाले जो कड़क बाल होते हैं 2, एक आपके सॉफ्ट बाल, दूसरा कड़क बाल. द फाइन हेयर आर यूज टू मेकिंग वूल. एंड क्या होता है? जो फाइन हेयर होते हैं वो किसके लिए होता है? काम में आते हैं, वूल बनाने के काम में आते हैं. और जो कोर्स हेयर होते हैं वो दूसरी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर कड़क बालों की आवश्यकता होती है, वो आपको चाहिए होती है. तो सिल्क, और दूसरा आता है आपका सिल्क. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. एक रेशम का कीड़ा होता है. सिल्क वॉर्म का मतलब होता है रेशम का कीड़ा. तो उसके लिए जो होता है वो उस रेशम के कीड़े को हम क्या करते हैं? रियर करते हैं, पालते पोसते हैं, और इट गिव्स अस सिल्क. ये हमको एक सिल्क देता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द वूल. वूल क्या है? आपको मान लिया, आपको मालूम पड़ गया बहुत अच्छी तरह से कि वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप. वूल इज प्रेजेंट एज अ थिक कॉट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ ए वूल यील्डिंग एनिमल. जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल होते हैं जिनसे हमको वूल मिल सकते हैं, अल्पाका, लामा, शीप, रैबिट, तो ये सब चीज़ें आता है. तो एयर गेट्स ट्रैप इन द स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर. जो वूल फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एयर जो होती है ट्रैप हो जाती है. सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बैड कंडक्टर होती है हीट के, इसलिए डज नॉट अलाउ द बॉडी ऑफ द हीट टू एस्केप. बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देती है. एंड कीप्स द बॉडी वार्म. और इसीलिए हम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? वी वियर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर. विंटर में हम वूलन क्लोथ्स करते हैं. एंड रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग द फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. रियरिंग का मतलब क्या हो गया? कि एक शीप का रियरिंग हो गया, मतलब शीप को हम क्या कहते हैं? एक
क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं बाय गिविंग हिम देम, फूड देते हैं, अच्छा सा रहने की जगह देते हैं और उसकी हेल्थ की केयर करते हैं। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज़ नोन एज द शेफर्ड, उसको क्या बोलते हैं, हम शेफर्ड कहते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब हम लोग इस तरह से एक फार्म हाउस बनाते हैं, वहाँ पर वूल यील्डिंग एनिमल्स जो होते हैं पाले जाते हैं बाकायदा, तो वहाँ पर क्या होता है, द टू इंडिविजुअल्स हैविंग डिज़ायरेबल सेलेक्टिव ब्रीडिंग इस्तेमाल किया जाता है। एंड व्हाट इज़ द सेलेक्टिव ब्रीडिंग, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमको दो ऐसे एनिमल लेते हैं मेल एंड फीमेल, तो जिसके अंदर हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी डिज़ायर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं डेवलप होते हैं, ऐसे पेरेंट्स को हम लेते हैं। दीज आर देन क्रॉस्ड, यानी कि दीज आर देन रिप्रोड्यूस टू गेट द न्यू ब्रीड ऑफ द एनिमल हैविंग डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। हमें ऐसा बच्चा चाहिए होता है जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स के अच्छे वाले गुण हो, जो हमने पहले ही पेरेंट्स सेलेक्ट कर रखे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। और इसके कारण होता है, कारण हमको क्या मिलता है, हाई यील्ड ब्रीड ऑफ द शीप मिलती है दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, बहुत मजबूत बहुत मोटे कोटिंग होती है, अच्छे घने बाल होते हैं उनकी बॉडी पर, विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी, घने बाल होते हैं, अच्छे होते हैं और लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। अब अगर अपन बातें हैं तो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, वूल का जो प्रोसेसिंग है फाइबर से हम किस तरह से वूल बनाते हैं। पहला नंबर होता है शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, बॉडी से उसके बाल निकालते हैं। लेकिन शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, कभी भी शेयरिंग जो होती है वो शीप को हर्ट नहीं करती है, बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शीप इज डेड। जैसे हमने अपने नेल्स कट करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, इफ़ वी कट आवर हेयर वी डू नॉट फील एनी हर्ट, किसी तरह की कोई चोट महसूस नहीं होती है। दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द हेयर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द shearing, and during shearing sheep does not hurt। आगे आपका दूसरा नंबर, जब हमने फ्लीस निकाल लिया, उसका शेयरिंग कर लिया, उसके बाद में स्कोरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, यानी कि वो सारा गंदा सा होता है, हम भी हाथ लगाते हैं, कोई भी हाथ लगाता है, उसका सारी गंदी पसीना होता है, मैल होता है, तो द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, ग्रीस, स्वेट एटसेट्रा इज कॉल्ड द स्कोरिंग। अब उसके बाद में क्या हो गया, तो पहला हमने कौन सा लिया था, शेयरिंग, पहला हमने लिया था शेयरिंग, दूसरा नंबर कौन था, स्कोरिंग, तीसरा नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, सॉर्टिंग आ जाएगा। मतलब स्कोरिंग का मतलब क्या हुआ आपका, कि आपने उसको धो लिया, जैसे आप कपड़े धोते हैं ना, यही एक तरीका हो गया, तो उस तरह से आपने उसको वॉश कर लिया। आफ्टर द सॉर्टिंग मतलब प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रोकन पीसेज, मतलब दो तरह के हो गए, एक तो लंबे लंबे आपके थ्रेड मिल गए, आपको फाइबर मिल गया वूल फाइबर, और दूसरा क्या होगा, टुकड़े मिल गए जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे। मतलब कॉम्बिंग मीन्स वी रिमूव द एंटेंगल्ड हेयर, माने कि हम जो होते हैं वो उसमें से जो उलझे हुए बाल, जैसे हम अपने बालों में कॉम्ब करते हैं तो क्या करते हैं, बालों को सीधा करते हैं, तो उसी मैनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वूल को भी सीधा करते हैं। द फ्लीस इज कॉम्ब टू रिमूव द बर, उसके अंदर जो बर होते हैं, बर माने छोटी छोटी गांठें होती है, वही मैंने कहा था कि सिमिलर टू आवर हेयर, तो छोटी छोटी गांठें होती है। द फ्यूअर द बर्ड्स द बेटर द वूल, जितनी कम गांठें होंगी उतनी अच्छी वूल होगी। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम द वूल फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के बाद में आता है डाइंग। अब आपकी ऊन क्या हो गई, बिल्कुल साफ सुथरी हो गई, तो उसके बाद में क्या होता है, इट गोज टू द डायर के पास में हम भेज देते हैं, वहाँ पर इसको क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर इट विल बी कलर्ड, और वो हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग से हमको कलर करके देगा। जिस जनरली जो हमको शीप मिलती है, शीप की वूल मिलती है, वो किससे, 3 कलर में मिलती है, एक ब्लैक, एक दूसरा वाइट, और तीसरी आती है आपकी ब्राउन कलर के अंदर। बाकी जो सारे कलर होते हैं दे आर डाइड, उसको हम डाइड करते हैं। उसके बाद में आता है स्पिनिंग। जब स्ट्रेटन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्ट टुगेदर टू मेक यार्न, उससे स्पिनिंग से क्या बनाएंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे धागे को और बनाएंगे यार्न। तो स्पिनिंग लास्ट हो गया आपका प्रोसेस। आपका प्रोसेस कौन सा हो गया, 6 नंबर पे आ गया आपका स्पिनिंग। दिस इज अ लास्ट प्रोसेस। तो यार्न बनाया देता है, द वूल इज
वूल यार्न इज इधर नीटेड और वूवन, या तो उसको निटिंग कर लेते हैं या फिर उसकी वूवन कर लेते हैं। मतलब एक तो होता है कपड़ा बनाना, वूलन क्लोथ बना लिया आपने, और एक होता है उसको क्या करते हैं, एक ही धागा चलता है, और आपकी जैसे आपकी मम्मी या स्वेटर बनाती है, तो इन दिस मैनर द लॉन्ग फाइबर्स आर नीटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्ट फाइबर्स आर वोवन इनटू वूलन क्लोथ। छोटे वूल होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसके हम क्लोथ बना लेते हैं डायरेक्ट, और जो बड़े बड़े होते हैं उनको हम स्वेटर बनाए जाते हैं। हो गया आपका। नाउ कम टू द सिल्क। बेटा जी सिल्क आ गया आपका। तो अब सिल्क क्या है, सिल्क एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, सॉफ्ट होता है, शाइनिंग फाइबर है, ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से मिलता है, एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से के कोकून से उसको अलग किया जाता है, हमको ये मिलता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, प्रोटीन से बना होता है, एनिमल प्रोटीन है। तो ऑन बर्निंग इट गिव्स स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, अगर आप इसको जलाएंगे तो आपको जलते हुए बालों की सी एक स्मेल आएगी। सिल्क इज़ अ कॉस्टली फाइबर, एक कॉस्टली फाइबर होता है बिकॉज इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीरियंस, इसके अंदर एक नेचुरल शाइनिंग होती है, अपने आप में बड़ी गुड लुकिंग आती है। सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न, सबसे पहले उसको किस में करते हैं, सिल्क यार्न में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लोथ, जो कि सिल्क के क्लोथ बनाने के काम में आता है। दिस सिल्क क्लोथ इज देन यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ी एंड अदर डिजीजेस, और ड्रेसेस, साड़ी और अदर जो दूसरी ड्रेसेस होती है उनको बनाने के काम में आता है। तो व्हाट इज द सेरीकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज द सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सबसे पहले भी वही आया था, सबसे ज़्यादा भी वही होता है, वो देश है चाइना। अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे इंडिया और जापान है। तो नाउ tomorrow this is the revision number 1. Okay, in the next chapter we will complete the revision 2. Okay, thank you.